प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जो इंजस्टिस है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमारी संसद की मर्यादा परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। कि तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? हम मुद्दा भी नहीं उठा। क्यों जिम्मेदारी की चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भयंकर बवाल मच गया। विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे पर लामबंद हुए तो संसद ठप हो गई। सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह भारी प्रदर्शन हुआ। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से संसद भवन गूंज उठा। प्रधानमंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री चर्चा कराओ जैसे स्लोगन सुनकर सत्ता पक्ष वाले विपक्ष को खिसियानी बिल्ली बताने लगे। देखिए, एक हिंदी का मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और यही हो रहा है सदन में। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि खिसिया कौन रहा है और किस लिए रहा है। सवाल ये है कि क्या डायलॉग बाजी से ही सदन चलाया जाएगा, क्योंकि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बोल दिया सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री डायलॉग बाजी कर रहे हैं, विपक्ष इसका जवाब दे रहा है। सत्र के पहले दिन यानी कि बीते रोज दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया था, जिसके मद्देनजर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस पर कोई समय सीमा न थोपी जाए। हालांकि अब तक चर्चा को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो नहीं आया। दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर पर फौरन चर्चा की डिमांड कर रहा है। खड़गे ने कहा है कि ये सब्जेक्ट अर्जेंट है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं होता है, पूरा मसला टाइम को लेकर फंसा हुआ है। एसआईआर के अलावा एक और मुद्दे पर बहस हो रही है और वो है संचार ऐप। दरअसल दूरसंचार विभाग ने 1 दिसंबर को सभी स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश जारी कर कहा कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल्ड करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय भी दिया गया। हालांकि बवाल होने पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं। बावजूद इसके संसद तक इसकी गूंज किस तरह से सुनाई दे रही है, आप खुद सुनिए। Sir, sir, this matter is a continuation of what is troubling the House here. There are many ways in which we disrupt democracy, and bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. I think we'll go on record. You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. वहीं दूसरी तरफ डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज स्थगन का नोटिस दिया है। उन्होंने मांग उठाई है कि देश में चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए जरूरी चुनावी सुधारों पर तुरंत चर्चा करवाई जाए। इसी पर चर्चा करते हुए खड़गे की सभापति सीपी राधाकृष्णन से किस तरह से बहस हो गई, आपको देखिए। हमने जो नोटिस दी है रूल 267 में, उसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन हमारे सदस्य नोटिस दिए हैं, उनका नाम, सब्जेक्ट ये बताना चाहिए। ये परंपरा रही है। जो सदस्य अपना नाम दिए हैं, अपने नाम से नोटिस दिए हैं, उनका नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, ये अच्छा नहीं। और आप साहब, मैं आपका सी यू ट्राई टू सी एवरीवेयर। द अर्लियर दे यूज्ड टू सी वन साइड, ओनली नड्डा साहब,
Now, sir, you are seeing only this table down, and you are not seeing us. What I have to see? You want me to see all the people in the world? Yeah. That I have to see? That's why. That I am not going to One minute. House order में लाना आपका काम है, सरकार का काम है, हमारा नहीं। हम जो चीज नहीं, हम जो सब्जेक्ट आपके सामने रखते हैं। Yesterday you have raised some points. Immediately I asked the Parliamentary Affairs Minister to respond. He responded. He wants some time. बहरहाल दोस्तों, संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार अपनी मांगे उठा रहा है, कह रहा है कि चर्चा कीजिए। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा तो जा रहा है कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा के लिए समय की बाउंडेशन वो नहीं चाहते हैं। ऐसे में मामला फंसा हुआ है, दोनों तरफ से अपनी ताल ठोकी जा रही है। इस बीच संसद ठप है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। मोदी सरकार धोखा और संसदीय परंपराओं के विश्वासघात की पर्याय बन गई। परसों उन्होंने कहा था कल सुबह 9 बजे तक वो बता देंगे कि कब बैठक होगी, कहां बैठक होगी, क्या इस सब्जेक्ट की रूपरेखा क्या होगी। और आज जब हम 267 में जो सबसे महत्वपूर्ण है सवाल लगा रहे हैं तो वो चुप है, जवाब नहीं दे रहे। और जब उन्हें विवश किया जाता है, चारों तरफ से मजबूर होते हैं, तो कहते हैं हमने कहा था, पर ये थोड़ा कहा था, कब जवाब देंगे। अब जब सदन ही 12 वर्किंग डेज है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्राइवेट बिल मेंबर बिल भी मान लें तो 15, तो दूसरा दिन तो आज निकल गया। यह सरकार देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है कि कितनी बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए, और उसके बाद भी सरकार क्या वही इतिहास दोहराएगी जो किसानों का था। 900 किसान जब मर गए थे तब ये सरकार जागी थी। आज ये कितने बीएलओज को मारने के बाद एसआईआर पे चर्चा कराएगी। ये पार्लियामेंट हाउस है किस लिए? चर्चा के लिए ना। तो इस पर चर्चा कराओ, निर्णय लो, हम अपनी बात कहें। और इसीलिए सदन में हम उठ के जब अपनी बात कह रहे थे, सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। 2 बजे के बाद हम फिर यही करेंगे।